नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव और केतु देव के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 जून 2025 के दिन मंगल देव नीच की राशि से निकल करके आ गए थे सिंह राशि में। जी हाँ, मंगल देव लंबे समय से नीच की राशि कर्क राशि में विद्यमान थे, लेकिन इसके बाद मंगल का गोचर 7 जून 2025 को हुआ सिंह राशि में। सिंह राशि में प्रवेश करने से ही मंगल की जो नीचता है समाप्त हो गई। मंगल जो है उच्च अवस्था में आ गए, लेकिन सिंह राशि में पहले से ही केतु देव विद्यमान थे। ऐसे में मंगल और केतु देव की युति हो गई। मंगल और केतु की युति के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि यह अंगारक योग महाविस्फोटक योग का निर्माण करते हैं। ऐसे में इनके अंगारक योग का निर्माण भी हो गया। साथ में शनि के साथ मंगल का 6वें 8वें का संबंध बना, जिसकी वजह से सदाष्टक योग का भी निर्माण हुआ। वर्तमान समय में देखा जाए तो मंगल देव आपके सप्तम भाव में विराजमान है। जी हाँ, 7वें भाव में मंगल देव का गोचर चल रहा है, जो कि केतु के साथ है। मंगल देव सदाष्टक योग बनाए हुए हैं, अंगारक योग बनाए हुए, वहीं पर केतु के साथ मिलकर काल सर्प दोष का भी निर्माण किए हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो मंगल 3 निगेटिव योग बना रहे हैं, 3 ऐसे योग का निर्माण कर रहे हैं जो व्यक्ति को दुष्प्रभाव देते हैं, जिसकी वजह से मंगल क्या है, इस समय अति पापी अवस्था में पहुंच चुके हैं। मंगल अति पापी अवस्था में होते हैं तो जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। मंगल अति पापी अवस्था में है, केतु के साथ महाविस्फोटक अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, आपके सप्तम भाव में विराजमान भी है और 28 जुलाई 2025 तक यह देखा जाए तो अंगारक योग का भी निर्माण करेंगे और साथ ही साथ इस समय के अंतर्गत तक ये काल सर्प योग का भी निर्माण करेंगे। तो मंगल का ये जो कहीं ना कहीं ये निगेटिव प्रभाव चल रहा है, यह अंगारक, सदाष्टक और काल सर्प योग के द्वारा चल रहा है। मंगल देव कुंभ राशि के जातकों के कुंडली के 3 और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 3 और 10वें भाव के स्वामी का आपके सप्तम भाव में होने से कहीं न कहीं कुछ आपको लाभ प्रभाव मिल रहे हैं, कुछ वहीं पर आपको हानि प्रभाव भी मिल रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो मंगल और केतु का अंगारक योग हो, काल सर्प योग हो या फिर सदाष्टक योग ही क्यों न हो, आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव दे रहा है। लेकिन मंगल देव इस समय प्रभाव देते देते अपनी नकारात्मक ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि अति पापी अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब इस समय यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए, वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चने, कुछ गलतफहमियां आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, जिसकी वजह से प्रेम जीवन आपका उत्तम रहेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे पर किसी भी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में शक की गुंजाइश सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। मंगल केतु के योग के अंतर्गत, मंगल केतु के महाविस्फोटक योग के अंतर्गत कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्या है, देखिए मंगल हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं। वैसे तो मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। मंगल ही है जो हमें भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करते हैं। लेकिन मंगल जो है क्रोध के कारक ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। जिस समय के अंतर्गत यदि मंगल निगेटिव हो, जैसे कि इस समय मंगल क्या है, निगेटिव अवस्था में चल रहे हैं, ऐसे में मंगल क्या करेंगे, आपका क्रोध बढ़ाएंगे, बात बात पर आपके अग्रेशन नेचर को आपके ऊपर हावी करेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते जो है खराब होंगे। रिश्ते किसके साथ खराब होंगे, तो मंगल क्या है, छोटे भाई बहनों के कारक माने जाते हैं। मंगल कहीं ना कहीं आपके माता से भी संबंध रखते हैं। तो इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ इस समय आपको किसी भी रूप में वाद विवाद नहीं करना है, वाणी पर संयम रखिएगा, वरना उनके साथ आपका रिश्ता बुरी तरह से खराब हो सकता है। इस दौरान आपको पैसों का लेन देन करने से बचना होगा। जी हाँ, मंगल केतु एक साथ है, काल सर्प योग भी चल रहा है, जिसकी वजह से पैसों के लेन देन में इस दौरान जितनी हो सके सावधानी बरतें, वरना पैसे का लॉस आपका हो सकता है।
मंगल देव निगेटिव अवस्था में आते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का क्रोध बढ़ा देते हैं और दुर्घटनाओं के योग जो है प्रबल कर देते हैं। इस समय मंगल की स्थिति बेहद आक्रामक चल रही है। मंगल पाप अवस्था में है, तो इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं, जितना हो सके यात्रा वगैरह को अवॉइड कीजिए। चाहे वाहन खुद चला के आ रहे हैं तो भी, या फिर आप किसी भी रूप में किसी और वाहन से जा रहे हैं तो भी यात्रा को जितना हो सके अवॉइड करें। अगर यात्रा करनी पड़ जाए तो ऐसे में बेहद सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है आने वाले 25 दिनों तक बेहद खास है, जो आपके हेल्थ इशू के साथ साथ दुर्घटनाओं के योग बना रही है। तो ऐसे में आपका संभल कर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अति पापी मंगल इस दौरान खुली चेतावनी के साथ आपके जीवन में निगेटिव प्रभाव देने वाले हैं। मंगल की स्थिति जब तक केतु के साथ रहेगी तब तक आपको इनसे बच के रहना होगा, क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह है जो कि क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वहीं पर बात करूं केतु देव की, तो केतु क्या है, मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु जो है अलगाव की स्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। दोनों ही ग्रह जो है अग्नि तत्व के ग्रह है, आग का ऐसे गोले हैं जो किसी भी चीज को बहुत आसानी से भस्मीभूत कर सकते हैं। इस समय मंगल शनि के साथ सदाष्टक योग बना रहे, जो कि देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को, चुनौतियों को बुलावा देने का कार्य करता है। केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपको धन हानि भी कराता है और दुर्घटनाओं के योग बनाता है। वहीं पर काल सर्प योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके इस दौरान चोट चपेट लगने से लेकर हेल्थ इशू तक की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान यदि ससुराल पक्ष से किसी भी रूप में वाद विवाद चल रहा है तो उसे संभालने की कोशिश करें। ससुराल पक्ष से किसी भी रूप में वाद विवाद को ज्यादा बढ़ावा न दे, वरना ससुराल के साथ जो आपके रिश्ते हैं पूर्णतः खराब हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातक इस समय शनि की 7.5 के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं। अभी अभी इनके जीवन में रिश्तों के मामले में देखा जाए तो स्थितियां सुधरना शुरू की थी, लेकिन मंगल का अंगारक योग, मंगल का महाविस्फोटक योग, मंगल का सदाष्टक योग इनके जीवन में वापस से निगेटिविटी को ला रहा है। ऐसे में इस समय कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने क्रोध पर, अपनी जल्दबाजी के डिसीजन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा। इस समय जितना हो सके वाणी पर संयम रखें, क्रोध ना करें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि केतु यहाँ पर ब्रह्म की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लिया हुआ कोई डिसीजन जो है गलत साबित हो सकता है और इस दौरान आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल और केतु के इस विस्फोटक योग के दौरान आपको वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि इन दोनों ही ग्रहों से आपको नेगेटिव प्रभाव न प्राप्त हो। तो देखिए, मंगल को अपनी कुंडली में अच्छा बनाने के लिए, पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको बजरंग बली की पूजा उपासना करनी चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वहीं बात करूं केतु की, तो आप काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर यदि आप खिलाते हैं तो ऐसे में केतु जो है कंट्रोल रहते हैं और केतु के द्वारा आपको निगेटिव प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो यह उपाय यदि आप कुंभ राशि के जातक करते हैं तो आने वाले जो 25 दिन हैं, जिसमें मंगल आपके जीवन में ढेर सारी निगेटिविटी दे रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं। और इस दौरान सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, रिश्तों को किसी भी रूप में खराब ना होने दें और इस दौरान यात्रा करने से बचें। साथ में बड़ा डिसीजन लेने से भी आपको बचना होगा। जो भी डिसीजन ले, घर के सभी लोगों की सहमति के साथ ले। अकेले में लिया गया आपका जो डिसीजन है गलत हो सकता है, क्योंकि केतु आपके डिसीजन को गलत बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।